हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू सर की देवी है संगीत तुझसे, तू सर की देवी है संगीत तुझसे। हरि शब्द तेरा है हर गीत तुझसे, तू सर की देवी है संगीत तुझसे। हरि शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। चलिए माँ सरस्वती को नमन करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोग अनेकार्थी शब्द को पढ़े थे, जिसमें से कुछ बाकी था, जिसको आज हम लोग पूरा करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, उसी के बारे में कुछ और अध्ययन किया जाएगा। कल के वीडियो में थोड़ा क्लियर साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए आप लोग के मोबाइल में यहाँ पर 3 ऑप्शन रहता है, 3 ऑप्शन रहता है। उस 3 ऑप्शन पर क्लिक करके वहाँ से आप लोग वीडियो क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, जिसके द्वारा आप लोगों को वीडियो साफ दिखाई देगा। यहाँ बगल में देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों को क्या रहता है, ऑप्शन रहता है, जहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा। यहाँ पर रहता है, यहाँ पर 3 बिंदी रहता है। 3 बिंदी पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, जिससे आप लोग अपने वीडियो क्वालिटी को बढ़ा कर देखेंगे तो साफ दिखाई देगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा होगा। आप लोग याद भी कर लिए होंगे, इसका टेस्ट कल होगा और मैं चाहूँगा कि सभी लोग अच्छे तरह से इसका जवाब देंगे, और जो लोग नहीं याद किए होंगे वो आज याद कर लेंगे। कल सुबह 9 बजे आप लोगों का इसका टेस्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मद, हम देखेंगे कि मद का अनेकार्थी शब्द होता क्या है। ठीक है, मद मिस होता है नशा। मद मिस क्या होता है, नशा होता है। मद मिस नशा, तो मद मिस नशा होता है। तो मद का हम अनेकार्थी शब्द जानेंगे कि एक मद मिस क्या होता है, नशा होता है। दूसरे मद मिस क्या होता है, घमंड होता है। तीसरे मद मिस क्या होता है, मस्ती होता है। इस तरह से मद एक शब्द है, लेकिन इसके कितने अर्थ बन रहा है, अनेक अर्थ बन रहा है। इसीलिए ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। पहले मद मिस नशा, दूसरे मद मिस घमंड, तीसरे मद मिस मस्ती होता है। चलिए अगला देखते हैं, मित्र। अगला शब्द है मित्र। मित्र मिस क्या होता है, दोस्त। मित्र मिस क्या होता है, दोस्त, जिसे आप लोग फ्रेंड भी कहते हैं। तो मित्र मिस क्या होता है, दोस्त। अब दोस्त का यानी मित्र का अनेकार्थी शब्द हम लोग देखेंगे। एक मित्र मिस हो गया, दोस्त हो गया। एक मित्र मिस सूर्य हो गया। और एक मित्र मिस प्रिय भी होता है। मित्र मिस क्या होता है, प्रिय। और मित्र मिस सांप भी होता है। मित्र मिस क्या होता है, सांप भी होता है। इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। पहला मित्र मिस दोस्त, दूसरा मित्र मिस सूर्य, तीसरा मित्र मिस प्रिय। क्या हो जाएगा, प्रिय।
और चौथा मित्र मिस क्या हो जाएगा, सांप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सांप हो जाएगा। इस तरह से यह भी आप लोग याद रख लेंगे। मित्र मिस क्या हो जाएगा, मित्र का अनेकार्थी शब्द दोस्त हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, प्रिय हो जाएगा और सांप हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं रस। अब हम लोग जानेंगे कि रस मिस क्या होता है। रस का क्या होता है, रस का अर्थ होता है आनंद। रस का अर्थ क्या होता है, आनंद। जब आप लोग व्याकरण में रस पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि रस के कितने भेद होते हैं, रस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ जानिए कि रस का अर्थ क्या होता है, आनंद होता है। तो रस का अनेकार्थी शब्द देखेंगे। एक रस होता है बहने वाला पदार्थ। एक रस क्या होता है, बहने वाला पदार्थ। एक रस क्या होता है, फलों या फूलों का रस। एक रस मिस क्या होता है, फलों या फूलों का रस। और दूसरा रस होता है आनंद। दूसरा रस क्या होता है, आनंद। और तीसरा अर्थ क्या होता है, स्वाद। तीसरा रस क्या होता है, स्वाद। एक रस आप लोग जानते ही हैं, चीनी का रस हो, ठीक है, वह भी रस ही है। ठीक है, तो इस रस का अनेकार्थी शब्द हो गया बहने वाला पदार्थ, फलों या फूलों का रस, आनंद, स्वाद। ये सभी क्या है, रस के अनेकार्थी शब्द हैं। चलिए अगला देखते हैं, वंश। वंश क्या होता है, वंश। वंश मिस क्या होता है, कुल होता है। वंश मिस क्या होता है, कुल होता है। तो वंश का अनेकार्थी शब्द हम लोग देखेंगे। वंश मिस कुल हो जाएगा, वंश मिस वास हो जाएगा, वंश मिस कुल हो गया, वंश मिस वास हो गया। वंश मिस परिवार भी होता है। वंश मिस क्या होता है, परिवार भी होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। वंश मिस क्या हो जाएगा, परिवार हो जाएगा। और एक वंश मिस बांसुरी भी होता है। वंश मिस क्या होता है, बांसुरी भी होता है। ठीक है, इस तरह से वंश मिस कुल भी हो जाएगा, वंश मिस बास भी हो जाएगा, वंश मिस परिवार भी हो जाएगा, वंश मिस बांसुरी भी हो जाएगा। तो सभी क्या वंश के अनेकार्थी शब्द हैं। अब अगला देखते हैं, वर। वर मिस होता है वरदान। वर मिस क्या होता है, वरदान होता है। वर मिस वरदान होता है। तो इसका अनेकार्थी शब्द हम लोग जानेंगे कि वर मिस, वर का अनेकार्थी शब्द वरदान हो जाएगा। वर का दूल्हा भी होता है, वर का श्रेष्ठ भी होता है। इस तरह से वर का अनेकार्थी शब्द क्या होता है, वर मिस वरदान, वर मिस दूल्हा, वर का मिस श्रेष्ठ भी होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। वर मिस वरदान हो गया, जिसे आशीर्वाद कहा जाता है। दूसरा वर मिस दूल्हा होता है। और दूसरा वर मिस क्या होता है, श्रेष्ठ भी होता है। जो सबसे श्रेष्ठ हो उसे हम क्या कहते हैं, वर कहते हैं। इस तरह से वर का ये सभी अनेकार्थी शब्द हैं। अब अगला हम लोग देखेंगे कि वर्ण। वर्ण मिस क्या होता है, अक्षर। जो पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि वर्ण मिस क्या होता है, अक्षर होता है। तो वर्ण का अनेकार्थी शब्द हम लोग जानेंगे कि वर्ण मिस रंग होता है। वर्ण मिस क्या होता है, रंग भी होता है। वर्ण मिस जाति भी होता है। वर्ण मिस क्या होता है, जाति भी होता है। कहा जाता है कि आप किस वर्ण के हो, यानी आप किस जाति के हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि आपका वर्ण क्या है, यानी आपका रंग क्या है। ऐसा भी कहा जाता है कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या है, तो वर्ण मिस अक्षर भी होता है। इसके अलावा और भी अनेकार्थी शब्द होते हैं, जिसे हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं। जो लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो पहला वीडियो जाकर जरूर देखें, जिससे आपको सभी अनेकार्थी शब्द समझ में आ जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, वार। वार मिस होता है आक्रमण। वार मिस क्या होता है, आक्रमण। हम कहते हैं ना कि हम तुम्हारे ऊपर वार कर देंगे या तुम हमारे ऊपर वार मत करना। ठीक है, तो वार मिस क्या होता है, आक्रमण होता है। और वार का अनेकार्थी शब्द हम लोग जानेंगे कि वार का अनेकार्थी शब्द दिन होता है। क्या होता है, दिन होता है। आक्रमण भी होता है। क्या होता है, आक्रमण भी होता है। और बारी भी होता है। क्या होता है, बारी। जैसे आप लोग खेलते हैं तो कहते हैं ना, इस बार हमारी बारी है, क्या इस बार हमारी बारी है। तो वार मिस क्या हो जाता है, बारी भी होता है। ठीक है, और बार मिस प्रहार भी होता है। क्या होता है, प्रहार भी होता है। ठीक है, इस तरह से ये सभी वार के अनेकार्थी शब्द हैं। पहला क्या हो गया, दिन हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, आक्रमण हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा बारी हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा, प्रहार हो जाएगा। ये सभी क्या है, वार के अनेकार्थी शब्द हैं। चलिए आगे देखते हैं, विधि। क्या है, विधि। विधि का अर्थ होता है ढंग। विधि का अर्थ क्या होता है, ढंग होता है। क्या होता है,
ढंग होता है। और विधि का दूसरा अर्थ होता है भाग्य। क्या होता है? दूसरा अर्थ होता है भाग्य होता है। और विधि मीन्स ब्रह्मा भी होता है। विधि मीन्स क्या होता है? ब्रह्मा जी। आप लोग कहते हैं ना विधि का विधान है, यानी ब्रह्मा का विधान है। विधि मीन्स क्या होता है? ब्रह्मा भी होता है। और विधि मीन्स कानून भी होता है। क्या होता है? विधि मीन्स कानून भी होता है। इस तरह से विधि का अनेकार्थी शब्द ढंग हो जाएगा, भाग्य हो जाएगा, ब्रह्मा हो जाएगा, कानून भी हो जाएगा। ये सभी क्या है? विधि के अनेकार्थी शब्द हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। श्री। श्री मीन्स क्या होता है? लक्ष्मी जी को श्री कहा जाता है, धन को भी श्री कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग श्री का अनेकार्थी शब्द जानेंगे। श्री मीन्स क्या होता है? लक्ष्मी। श्री मीन्स क्या होता है? लक्ष्मी। और श्री मीन्स क्या होता है? शोभा भी होता है। श्री मीन्स क्या होता है? शोभा भी होता है। इसके अलावा श्री मीन्स आपका चमक भी होता है। क्या होता है? चमक। इसे भी याद रखेंगे। श्री मीन्स क्या होता है? चमक होता है। और श्री मीन्स क्या होता है? चंदन को भी श्री कहा जाता है। श्री मीन्स चंदन भी होता है। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि श्री का अनेकार्थी शब्द लक्ष्मी भी होगा, शोभा भी होगा, चमक भी होगा, चंदन भी होगा। ये सभी क्या है? श्री के अनेकार्थी शब्द हैं। चलिए अगला देखते हैं। सर। अब आपको जानना है कि सर मीन्स क्या होता है। एक सर मीन्स तो आप लोग गुरु जी को भी कहते हैं सर जी, सर जी, तो ये सर मीन्स गुरु जी भी होते हैं। ठीक है, लेकिन ये इंग्लिश का वर्ड है। लेकिन हिंदी में जब देखेंगे तो सर मीन्स क्या हो जाएगा? तालाब होता है। सर मीन्स क्या होता है? तालाब, जिसका अनेकार्थी शब्द बाढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाढ़ हो जाएगा। सर मीन्स तालाब भी होता है, सरमित सिर भी होता है। तो सर का क्या हो जाएगा? बाढ़ हो जाएगा। सर मीन्स तालाब हो जाएगा। सर मीन्स क्या हो जाएगा? सिर भी हो जाएगा। इस तरह से सर का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? बाढ़ होगा, तालाब होगा, सिर होगा। चलिए अगला देखते हैं। सार। सार मीन्स क्या होता है? सारांश होता है। सार मीन्स क्या होता है? सारांश होता है। जैसे परीक्षा में आप लोगों से पूछा जाता है कि प्रस्तुत पद्यांश का सार लिखिए, तो सार मीन्स क्या होता है? सारांश होता है। तो सार का अनेकार्थी शब्द हम लोग जानेंगे कि सार मीन्स क्या होता है? सारांश होता है। सार मीन्स क्या होता है? लोहा होता है। सार मीन्स क्या होता है? तत्व होता है। इस तरह से सार का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा सारांश, लोहा, तत्व। सार का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? सारांश हो जाएगा, लोहा होगा, और क्या होगा? तत्व होगा। इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं। सोना। सोना तो आप लोग जानते ही होंगे। सोना जानते हैं ना? हाँ, तो सोना का अनेकार्थी शब्द देखेंगे। सोना क्या? एक धातु है। सोना क्या है? एक धातु है। एक धातु का नाम क्या है? सोना है। और दूसरा क्या है? नींद की अवस्था। जैसे आप लोग सोने को भी क्या कहते हैं? सोने जाते हैं तो आप लोग कहते हैं हम सोने जा रहे हैं। तो सोने यानी नींद की एक अवस्था है, इसे भी हम क्या कहते हैं? सोना ही कहते हैं। इसके अलावा एक और होता है, सिंदूर होता है। क्या होता है? सिंदूर को भी सोना कहा जाता है। ये सभी क्या है? सोना के अनेकार्थी शब्द हैं। पहला क्या हो गया? एक धातु हो गया सोना। दूसरा क्या हो गया? नींद की अवस्था हो गया। तीसरा क्या हो गया? आभूषण हो गया। चौथा क्या हो जाएगा? सिंदूर हो जाएगा। इसे सोना को आभूषण भी कहते हैं। इस तरह से सोना मीन्स एक धातु, नींद की अवस्था, सिंदूर और आभूषण भी होता है। ये सभी क्या है? सोना के पर्यायवाची नहीं, अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है, अब अगला देखेंगे। हरि। हरि मीन्स होता है भगवान को, ईश्वर को भी हरि कहा जाता है। यानी भगवान विष्णु को क्या कहा जाता है? हरि कहा जाता है। तो हम लोग जानेंगे कि हरि का अनेकार्थी शब्द क्या क्या है। पहला, हरि का अर्थ विष्णु होता है। हरि का अर्थ क्या होता है? विष्णु होता है। दूसरा, हरि का अर्थ सिंह भी होता है। हरि का अर्थ बंदर भी होता है। हरि का अर्थ सांप भी होता है। इस तरह से हरि का अनेकार्थी शब्द विष्णु, सिंह, बंदर, सांप होता है। ठीक है, इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके पहले हम लोग सांप का अनेकार्थी शब्द किस में देखे थे? मित्र में भी देखे थे। मित्र का भी क्या होता है? अनेकार्थी शब्द सांप होता है। इसे ध्यान में रखना। और हरि का भी अनेकार्थी शब्द क्या होता है? सांप होता है। इस तरह से एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है,
तो इसको आप लोग कंफ्यूज मत होंगे, ध्यान में रखिएगा। अब अगला देखेंगे हार। हार आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है, यह स्त्रियों का एक सबसे प्रिय आभूषण होता है, ठीक है। तो हार मिस एक होता है गले का माला, हार मिस क्या होता है, गले का माला होता है। दूसरा हार मिस क्या होता है, पराजय। जैसे आप लोग कहते हैं कि रावण युद्ध में हार गया, रावण युद्ध में हार गया, तो वहाँ हार का मतलब क्या हो जाएगा, पराजय हो जाएगा, ठीक है। और सीता गले में हार पहनी है, तो उस हार का मतलब क्या हो जाएगा, गले का माला हो जाएगा। और एक हार मिस होता है शिथिलता भी होता है, क्या होता है, शिथिलता भी होता है। तुम बहुत शिथिल हो, बहुत हार हो, ठीक है, हारे हुए हो, यानी बहुत शिथिल हो। इस तरह से हार का अनेकार्थी शब्द गले की माला भी हो जाएगा, पराजय भी होगा और शिथिलता भी होता है। इस तरह से यह वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है और इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। और आप लोग को पीडीएफ भी इसका भेज दिया गया है, इस पीडीएफ से अच्छे तरह से याद कर लेंगे। और कल ऑनलाइन आप लोगों का टेस्ट होगा, और ऑनलाइन के समय आप लोग उसमें नीचे कमेंट बॉक्स में जो चैट का ऑप्शन रहता है, नीचे देखेंगे चैट का ऑप्शन दिया रहता है, इस चैट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग उसमें 11 का ए, 12 का बी, इस तरह से जो भी ऑप्शन सही हो वहाँ कमेंट में आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे और अपना जवाब भी देंगे। बहुत से बच्चों के पास मोबाइल नहीं, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन जिनके पास मोबाइल है वो तो पढ़ सकें। पढ़िए और मेहनत कीजिए, ठीक है। और अपना जवाब भी कमेंट बॉक्स में ऑनलाइन ही देंगे, ठीक है। हर एक बच्चे का जवाब आना चाहिए, मैं सभी लोगों का देखूंगा, जिसमें 5-6 ही ऐसे बच्चे हैं जो अपना जवाब दे पाते हैं। कुछ बच्चे तो नहीं जान पाते हैं कि कहाँ से कमेंट होता है, वो अपने घर से, किसी अभिभावक से, किसी गार्जियन से जान लें कि कैसे हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले डे एक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।